मेरे हाथ में पेपर देख के आप समझ गए होंगे कि हम बात किस पे करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीएससी यानी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जूलॉजी का जो पेपर हुआ उसके बारे में। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपको जैसा कि पता था कि सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में हुआ है। उसके बाद कुछ लोग का मैसेज भी आया, कॉल भी आया कि कैसा एग्ज़ाम था, क्या कट ऑफ रह सकता है, कैसे जो है चीज़ें रह सकती हैं। तो पेपर मेरे हाथ में है, मैंने भी दिया है इसको, मैंने भी जो है अटेम्प्ट किया है। तो मेरे हिसाब से जो पेपर था इसमें हम ये कह सकते हैं कि इजी भी क्वेश्चन थे और मॉडरेट भी लेवल के क्वेश्चन थे और टफ लेवल के भी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन वन लाइनर थे, सिंपल थे, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था वो आपको ऐसा देख के ऐसा लगेगा। जूलॉजी की अगर हम बात करें तो 90 क्वेश्चंस में आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो बहुत ही टफ टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे मैं आपको अगर नाम एक बात बताऊं कि जैसे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ऑफ डीडीटी किसने डिस्क्राइब किया था, ये ऐसा टर्म एक ऐसा क्वेश्चन था जो हर किसी को नहीं पता रहा होगा। इसके अलावा इन्होंने थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की थी आपको सेंट्रल डोगमा में, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि वो आंसर निकल आ रहा था, तो उसमें भी आप नहीं फंसे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक्डेसिस ट्रिगरिंग हार्मोन जो इंसेक्ट में कौन सिक्रीट करता है, इसको भी आपने कर दिया होगा। इसके अलावा एक एक्वेटिक निम्फ है ड्रैगन फ्लाई का, उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन था, ये आपने कर दिया होगा। 70s राइबोसोम के ऊपर क्वेश्चन था। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये भी आपने कर दिया होगा, प्रोजेस्टेरॉन। जूलॉजिकल नेम ऑफ एक्जोटिक फिश जो कि आपका मलेरियल कंट्रोल के लिए यूज होता है, वो एक ही फिश है, उसको आपने कर दिया होगा जो पढ़ते हो। उसके अलावा फिर इस बार इन्होंने क्या जो डिफरेंस किया था और एग्जाम से, इस बार के यूपीपीएससी के एग्जाम से अगर आप दो पहले के एग्जाम देखो, इस बार के एग्जाम में देखो, तो इन्होंने ये सबसे ज़्यादा इनका एम्फेसिस इस बात पे था कि क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे। इससे पहले क्या करते थे, मैच द कॉलम, बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने मैच द कॉलम तो दिए ही हैं, लेकिन इन्होंने उसके साथ साथ क्या है कि करेक्ट मैच नहीं है, इस पे करीब 15 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं 90 क्वेश्चन में। इसके अलावा इन्होंने एक क्वेश्चन दिया था आपका जो है जेनेटिक कोड पे, वो भी क्वेश्चन मतलब टफ था, वो सब लोग नहीं कर पाए होंगे। एक जीनोबायोटिक्स का क्वेश्चन था जो आपने कर लिया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इंसेक्ट का हार्मोन थे एंडोक्राइनोलॉजी से, उससे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आपका जो बायोस्टेट से उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। डीएनए से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन राइबोफ्लेविन वाला जो लास्ट ईयर आया हुआ है ऑलरेडी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ, वो फिर से पूछा। उसके अलावा इंसेक्ट का स्पर्मेटोफोर फॉर्मेशन में कैसे किसके थ्रू होता है, ये भी पूछा है। अगर कार्पस लूटियम अगर डीजेनरेट हो रहा है तो उसका क्या नाम दोगे आप, कौन सा अमाइनो एसिड जो इनिशिएट करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस को। इसके अलावा जो स्पर्मेटो जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको आप क्या कहते हो। इसके अलावा क्वेश्चन था कि आपका एलोपैथिक स्पेसिएशन कैसे होता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे। जैसे फिर उसके बाद था कि स्टेटमेंट रेफरेंस टू स्पर्म, इसमें पूछा हुआ था कि डीएनए का हेड जो है उसमें एक्रोसोम और डीएनए होता है, मिड पीस में इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था जो बहुत एक्सपेक्टेड था और एग्जाम्स में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अभी तक नहीं आया था। वो हार्डमानिया के जो उससे सेलुलोज लाइक सब्सटेंस जो होता है वो उस हार्डमानिया से क्वेश्चन वो था। इसके अलावा इन्होंने मैच द कॉलम था एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ब्लास्टोसील से। इसके अलावा इन्होंने एक्युमुलेशन ऑफ इथेनॉल और मतलब जब मसल क्रैम्प आप मैच देखते हो बहुत ज़्यादा तो लोगों को क्रैम्प हो जाता है उसमें प्लेयर्स को, वो क्वेश्चन इसमें आ गए। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा कि अगर ये क्वेश्चन हम लोग सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो भी क्रिकेट देखते हैं उनका क्रिकेट देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक मैच में एक ना कोई ऐसा प्लेयर जरूर होगा जिसको क्रैम्प्स जरूर आते होंगे। तो क्यों आता है उसका रीज़न क्या, ये चीज़ करना था। होल जीनोम सीक्वेंसिंग, शॉटगन सीक्वेंसिंग जिसको कहते हो, ये भी पूछा गया था। इसके अलावा आपका जो कंपाउंड आई जो टॉप हेड के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं। इसके अलावा फिर ये पूछा हुआ था लेग एप्रॉन से कि कौन सा जीन किसको कोड करता है। इसमें मिथ्यूनिन दिया हुआ था, उसको ऑड वन आउट कर दिया होगा आपने। इसके अलावा जीन म्यूटेशन का डिफिनीशन पूछा हुआ था। इसके अलावा मुलेरियन डक्ट और ये सब पूछा हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन जो आपका था वो कौन सा मिक्सचर, अगर जेनेटिकली दो डिफरेंट सेल को मिक्स कर दे रहे हो तो उसको क्या बोलोगे। इसके अलावा फिर आपका आरएच पॉजिटिव से था एरिथ्रोब्लास्टोसिस कब होगा, इससे क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन था वो फ्रेश वाटर स्पंज से था और जो हनी बी का जो फिरोमोन से उससे क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एसेंशियल रीजन थे राइबोसोम की जो जीटीपी यूज होता है। ये CSIR से एक्सपेक्ट करते हैं हम क्वेश्चन पूछने का, लेकिन इस बार ये आपका क्वेश्चन जो है ये
जीडीसी ने पूछ लिया है। उसके बाद जो है कौन सा वही करेक्ट मैच कौन सा है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उसके अलावा इम्यूनोलॉजी से भी क्वेश्चंस थे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि आपको लगे कि हाँ मतलब अच्छा क्वेश्चन था। और कुछ मतलब जैसे मैंने बताया, जैसे एक क्वेश्चन था बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन कि जो करेक्ट उसमें आंसर दिखाना था, जैसे एंट्रोपिनिस्टा, टेरोब्रांकिया या प्लैंक्टियो, ये सब करके क्वेश्चन था। उसको यू शेप, एल शेप, एलिमेंट्री कैनाल, ट्यूबुलर, इस सबसे मिलाना था। उसके बाद विटामिन दिया हुआ था, उसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ था, उससे मैच करना था। बहुत टफ क्वेश्चन था ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि बस अगर शायद ही कहीं आपने पढ़ा हो इसका केमिकल फार्मूला किसी विटामिन का, क्योंकि कहीं पूछा ही नहीं गया कभी। मेरे जानकारी में तो कभी नहीं पूछा गया, आपकी जानकारी में कहीं रहा होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा फिर चारों जो तीनों आरएनए हैं आपके, उनसे मैच द कॉलम में क्वेश्चन था। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे जो मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और बाकी जो 15 से 18 क्वेश्चन जो मुझे लगे वो टफ साइड में थे। और आप लोग को कैसे लगा पेपर, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको पूरा बता दिया। रहेगी इसकी आंसर की बात, तो हम 1-1.5 घंटे में भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसका सारा हम डिस्कस कर लेंगे जितना हो पाएगा, या नहीं भी डिस्कस करेंगे तो आपको हम बता देंगे जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आपका पेपर है, हो सकता है अच्छा हुआ हो। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर हम कट ऑफ भी बताएंगे इसकी, और बहुत अच्छे से कट ऑफ बताएंगे, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने अच्छे से कट ऑफ बताएंगे, पूरा एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर लिया है इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हो सकता है आपने कहीं से मैच कर लिया तो बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।